पाटो दो वीरा की बाण पाटो धोए पाटो दो वीरा की बाण पाटो दो। पाटा ऊपर पीलो पान में जाशा बीरा की जान जान जाशा पान जासा वीरा ने परनार जासा जान जासा आन जासा वीरा ने परनान जासा। अली गली में सांप जाए भाभी तेरो बाप जाए अली गली में सांप जाए भाभी तेरो बाप जाए। अली गली में गाय जाए भाभी तेरी माँ जाए अली गली में गाय जाए भाभी तेरी माँ जाए। दूध में डोरो मारो भाई गोरो दूध में डोरो मारो भाई गोरो। खाट पर खाजा मारो भाई राजा खाट पर खाजा मारो भाई राजा। ताड़ी में है जीरो मारो भाई हीरो ताड़ी में है जीरो मारो भाई हीरो। दूध में पतासा मारो भाई करे तमाशा दूध में पतासा मारो भाई करे तमाशा। उखली में धानी छोरिया की सासू काणी उखली में धानी छोरिया की सासू काणी। धानी में पतासा मारो भाई करे तमाशा धानी में पतासा मारो भाई करे तमाशा। धानी में तिल्ली छोरिया की सासू बिल्ली धानी में तिल्ली छोरिया की सासू बिल्ली। चूल्हा पाछे 5 पटेचा सासू जाने मारा बेटा चूल्हा पाछे 5 पटेचा सासू जाने मारा बेटा। चूल्हा पाछे फिरे उंदरी सासू जाने फिर सुंदरी चूल्हा पाछे फिर उंदरी सासू जाने फिर सुंदरी। चूल्हा पाछे मूत को घड़ो सासू जाने पूत को घड़ो चूल्हा पाछे मूत को घड़ो सासू जाने पूत को घड़ो। अळे खळे नदिये बवे छे यो पानी कट जासी आदो जासी अळ्या गळ्या आदो ईसर नासी ईसर जी तो नाय लिया गोरा भाई नासी। अड़ता जाए पड़ता जाए बांधनवार बंधाऊं सार की सुई पाट का धागा सी मेरा दर्जी का बेटा भाई भतीजा नागा। नागा नागा काई करो सिमाल्यो बागा सीमता पोता दिन 10 लाग्या आओ रे भतीजा मारा बुआ ले बागा। बुआ जी रे कारण भतीजा रेगा नागा 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 काई करो मेसी मामा बागा। पैरो रे मारा भतीजा बुआ लाई बागा। गौर गौर गोमती ईसर पूजा पार्वती पार्वती का आला गीला गौर का सोना का टीका टीका दे टमका दे। गौरा रानी व्रत करो करता करता आस आयो बास आयो। खेरा खांडा लाडू ले वीरा ने दियो बीरो माने चूंदड़ी दी चूंदड़ माने सुहाग दी। सन मन 16 7 कचोड़ा ईसर गौरा दोनों जोड़ा जोड़ जवारा गेहूँ 11 रानी पूजे राज ने मैं पूजा सुहाग ने रानी पूजे राज ने मैं पूजा सुहाग ने। रानी को राज घटतो जाए मारो सुहाग बढ़तो जाए रानी को राज घटतो जाए मारो सुहाग बढ़तो जाए। कीड़ी कीड़ी जात दे गुजराता को पानी दे दे तांबा तानी में सिंगाड़ो बाड़ी में बिजोड़ो मारो बाई हेम ल्यो सेम ल्यो सिंगाड़ा की सीरा ल्यो। उतरती जलेबी ल्यो गीगा का लाडू ल्यो घेवर ल्यो न भावे तो और ल्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 ईसर जी भोला दोनों जोड़। ओडो कोडो छे वीर राई चंदन कोरू ईसर दाजी रे घना बतावना रे गोरा ने जायो छे पूत। ब्रह्मादास जी रे घोड़ी वीर घुंघरा ने लाडले माथे मोर गाजत बाजत बे गया रे गया बाई आरत पोल। उठ भाई रोआ कर आरे तो ए माँ का जाया वीर बड़बड़ आया आवतारी भगत कराए ताता माँ जगुड़ लपसीरा उड़त की दाल। आओ वीरो थे जी मिलो ए चना गुड़ की दाल। अरे चना गुड़ थे मन देवता रे मैं थारे घड़ाओ मारी भावजो सोमण नो सर हार बेल बड़ो मेरो बाप कोए जू बड़ी है धूप। ओढ़ो कोडो अवतारे राई चंदन को। गणेश जी की कहानी। सोना की चौकी मोतियों का हार गणेश जी भगवान मेरे जीवन का आधार। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर एक गांव में निकले।
सबसे पूछते फिर रहे थे, कोई मेरी चावल और दूध से खीर बना दो, लेकिन किसी ने भी चिमटी चावल और चम्मच दूध से खीर बनाकर नहीं दी, बल्कि सब उनके ऊपर हंसने लगे। तभी एक बुढ़िया जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उस बालक के ऊपर दया आ गई और बोली कि ला, मैं तेरी चिमटी चावल और चम्मच दूध से खीर बनाकर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने सबसे छोटा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश जी रूप में बालक बोले, बुढ़िया माई, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरा हो उसे चूल्हे पर चढ़ाओ। तो बुढ़िया ने बालक की बात मान ली और बड़ा चरा चूल्हे पर चढ़ा दिया। बाद में बुढ़िया माई ने चम्मच दूध चरे में डाला तो एक चम्मच दूध डालते ही वह चरा दूध से भर गया। फिर बुढ़िया माई ने चिमटी चावल में डाला तो वह भी बढ़ गया। इस तरह बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। तभी गणेश जी रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि दादी, मैं तालाब पर नहा कर आता हूँ, तब तक तुम मेरी खीर बनाकर रखना। थोड़ी देर बाद खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोते पोती आए और खीर खाने के लिए रोने लगे, मचलने लगे। बुढ़िया ने कहा कि पहले मैं गणेश जी को भोग लगा दूँ, उसके बाद तुम्हें खीर खाने को दूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगी बाहर निकाली और उसके ऊपर खीर डालकर गणेश जी को भोग लगा दिया और बोली कि जय हो गणेश जी भगवान की। इस तरह से उसके बाद बुढ़िया माई ने अपने पोतों को कटोरे भर भर के खीर खाने को दे दिए। तभी पड़ोसन भी आ गई। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन उस बालक से चुगली कर देगी। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन कहीं चुगली ना कर दे, तो बुढ़िया ने उसे भी कटोरा भरकर खीर खिला दी। थोड़ी देर बाद बेटे की बहू आई, उसने भी चुपके से एक कटोरा भरकर खीर खा ली। एक कटोरा खीर भरकर चक्की के नीचे छिपा दिया। इस बात की जानकारी बुढ़िया को लगी। तब बहुत देर हो गई, लेकिन फिर भी गणेश जी नहाकर नहीं आए। बुढ़िया को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उसने भी एक कटोरा खीर भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर खा गई। खीर खाने से पहले बोली, जय हो गणेश जी महाराज, भोग लग जाए। फिर उसने खीर खा ली। तब गणेश जी भगवान आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आ गणेश, खीर खा ले। तो बहुत देर से यह राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोतियों ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पूरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरी सारी बातें तो सच है, परंतु मेरी बहू का तो नाम ही मत लेना। वह बेचारी तो सुबह से ही काम में लगी है, उसने भी तो अभी तक खीर की तरफ देखा भी नहीं। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खीर खाई, साथ में एक कटोरा भर के खीर चक्की के नीचे और छुपा गई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर देख लो। बुढ़िया ने जाकर देखा तो चक्की के नीचे कटोरा खीर पड़ा था। तब भगवान बुढ़िया से बोले कि भाव का भूखा हूँ, तूने तो भोजन खाने से पहले मेरे भोग लगाए, लेकिन तेरी बहू ने तो भोग लगाना छोड़ दिया, मेरा नाम तक नहीं लिया। बुढ़िया ने गणेश जी से अपनी बहू की तरफ से माफ़ी मांगी। उसके बाद बुढ़िया माई बोली कि बेटा, अब इस खीर का मैं क्या करूं? तो बालक रूपी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तो पूरी नगरी को खीर जिमा दे। उसके बाद बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को खीर जिमा दी, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। नगरी ने जीम लिया, तब भी चरी पूरी की पूरी खीर से भरी थी। पूरी नगरी में खबर आग की तरह फैल गई कि बुढ़िया माई की चरी में खीर ही खत्म नहीं हो रही, जितना उसमें से निकालते हैं वह वापस बढ़ जाती है। यह बात उस नगरी के राजा के पास भी चली गई। राजा ने उसी समय बुढ़िया माई को महल में बुलाया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे पास ये चरी कहाँ से आई? चरी तो मेरे महल में होनी चाहिए। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप ले लीजिए। राजा ने उसी समय खीर का चरा महल में मंगवा लिया। अब खीर का चरा महल में आते खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंछड़े सब आ गए, उसमें दुर्गंध आ गई। उसी समय राजा ने बुढ़िया माई को वापस महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। राजा ने पूछा कि बुढ़िया माई, जब यह खीर का चरा तेरे पास था तो खीर अच्छी थी, मेरे महल में आते ही इसमें कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंकड़े कैसे हो गए और इसमें से दुर्गंध क्यों आने लगी? बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश जी भगवान टूटे हैं। राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, ठीक है, तू यह खीर का चरा वापस ले जा, और जो भी तुझसे पूछे कि खीर का चरा किसने दिया तो तू सबसे कहना कि यह खीर का चरा मुझे राजा जी ने दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर आपको देना ही होता तो आप पहले ही दे देते, यह चरा तो मुझे गणेश जी ने दिया है। मैं तो यही कहूँगी कि यह खीर का चरा मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई राजा से बोली कि महाराज, आप टूटो तो अपनी रानी और बांध दियो, और नौकर चाकर पर टूटो तो मेरे ऊपर। मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं तो सबसे पहले कहूँगी मेरे ऊपर तो गणेश जी टूटे हैं। इसके बाद बुढ़िया माई खीर का चरा लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। घर आई तो गणेश जी भगवानों से बैठे हुए मिले। वापस आई तो वह बालक रूपी गणेश जी अभी भी बुढ़िया की झोपड़ी में बैठे मिले। बुढ़िया ने पूछा, बेटा, अब इस खीर का क्या करूँ? बालक रूपी गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई, तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर इस खीर को गाड़ दे। सुबह जब तू सोकर उठेगी, तुझे खीर धन में बदली हुई मिलेगी। तुझे वहाँ 2 सोने के चरे मिलेंगे जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे होंगे। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। जाते समय गणेश जी बुढ़िया की झोपड़ी पर लात मार गए। इससे झोपड़ी महल में बदल गई।
सुबह बुढ़िया के उठने से पहले ही उसकी बहू उठ गई। वह फावड़ा लेकर घर के पिछवाड़े में खोदने लगी ताकि उसे सोने के 2 चेहरे मिल जाएं, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। थक हार कर बहू वापस घर के भीतर आ गई। अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो झूठे निकले, वहां तो कोई सोने के चेहरे नहीं। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी को झूठ नहीं बोल सकते, ला मैं खोद कर देखती हूँ। तब बुढ़िया माई खुरपा लेकर गई, घर के पिछवाड़े खोदने लगी। तभी उसे टन टन की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा सा खोदते समय उसके 2 सोने के चेहरे निकले। सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए यह चमत्कार देखकर बहू सासू के चरणों में गिर गई और बोली कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो। सास ने कहा कि बहू, अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो गणेश जी से मांग, वही तुझे माफ़ करेंगे। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी तो भाव के भूखे हैं। उसके बाद बहू भी गणेश जी भगवान की परम भक्त हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना।